बच्चों, वर्कशीट 65 में हमें हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर से रिप्रोडक्शन, डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्यों बनाता है और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर अपनी लाइफ को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। आइए हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं। उनके पास में सिमिलर बॉडी डिज़ाइन होने का क्या कारण है। आइए हम जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह के फीचर्स पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के पास में जाएंगे, और डीएनए के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। डीएनए का क्या काम है? डीएनए बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है और जैसे प्रोटीन्स होते हैं उसी तरह का बॉडी डिज़ाइन बनता है। इसीलिए किसी कैट का बेबी किटन ही होगा, क्योंकि कैट से डीएनए उसके बच्चे के पास में पहुंचा है और डीएनए बॉडी डिज़ाइन करता है। क्योंकि डीएनए प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से बॉडी डिज़ाइन बनते हैं, तो इसीलिए डीएनए को पहले कॉपी होकर और फिर जेनेटिक मटेरियल के रूप में अपने प्रोजेनी के पास ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। जब डीएनए कॉपिंग होता है तो कॉपिंग के टाइम भी कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशंस आना भी ज़रूरी है, लेकिन ये जब वेरिएशंस बहुत लंबे टाइम तक होती चली जाती हैं और ये वेरिएशंस कंबाइन होती हैं, एक बहुत लंबे टाइम के बाद इवोल्यूशन करती हैं। इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और मौसम में बदलाव होता रहता है। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे और जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सेल्स सिमिलर तो होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होता जाता है और इसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आते चले जाते हैं और एक स्पीशीज़ में ये वेरिएशंस बहुत समय बाद इवोल्यूशन कोज करते हैं और इससे सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज बना रहता है। ऐसा लाइफ प्रोसेस जिससे एनिमल, प्लांट इस अर्थ पे से डिसअपियर ना हो और अपनी जैसे इंडिविजुअल वो नए इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करता रहे, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को बर्थ देता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कंबाइन नहीं होता, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट का डीएनए बच्चों तक पहुंचता है। तो पेरेंटल डीएनए एज इट इज़ बच्चों तक पहुंचने के कारण इसमें चेंजेस नहीं आते, ये सेम रहता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूज़न होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होकर डीएनए बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग सेम तो रहते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट होते रहते हैं और मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेनी में अपीयर होते हैं। आइए अब जानते हैं कि वेरिएशन होना क्यों ज़रूरी है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो हम जिस जगह हम रहते हैं वहाँ इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और जब डीएनए कॉपिंग होती है तो बॉडी डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर नाइचे में रहने के लिए या उस इकोसिस्टम में
रहने के लिए कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते रहते हैं, जैसे कि ज़्यादा गर्मी में सरवाइव करना या चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को या अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना। किसी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास के इकोसिस्टम को बदलना या उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में बात नहीं है। आइए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए या उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका शरीर ढला हुआ था, लेकिन अचानक से अगर उसमें कोई बदलाव आ जाता है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ वेरिएंट्स प्रेजेंट हों, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में कुछ बदलाव हो चुके हैं और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, वो किसी टेम्परेट वाटर में रहते हैं, यानी कि टेम्परेचर ना तो ज़्यादा है और ना कम है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया। अब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया तो मर जाएंगे क्योंकि वो अपनी बॉडी में चेंज नहीं कर पाए और उस गर्म पानी में वो नहीं रह पाए या सहन नहीं कर पाए। लेकिन जो वेरिएंट सम स्पीशीज हैं या जिनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ है वो सरवाइव कर जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे और अपने जैसी प्रोजेनी को बर्थ देंगे जिनके अंदर इसी प्रकार की वेरिएशन प्रेजेंट होगी। इसीलिए वेरिएशन किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होती है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक ऐसी लाइफ प्रोसेस का नाम बताइए जिससे प्लांट और एनिमल स्पीशीज अर्थ पे से डिसअपियर नहीं होंगी। आंसर है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग से एक तो इंफॉर्मेशन जो कि सेल के न्यूक्लियस में है प्रोजेनी के पास पहुंचती रहती है और जिससे इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स होता है, और दूसरा डीएनए कॉपिंग के टाइम वेरिएशन प्रोड्यूस होता है जिससे इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन होने से इस अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन 3, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज? सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नाइचे में या एनवायरनमेंट में बदलाव को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाएं या वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाएं जिससे कि वो चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके और सरवाइव कर सके। एग्जांपल लेते हैं कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो गए और ज़्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो गई, लेकिन वो पॉपुलेशन जिनमें वेरिएशन प्रेजेंट थी वो सरवाइव कर पाई। जैसे कि बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहता था लेकिन वेरिएंट्स ही उसमें ग्रो कर पाए और बाकी सभी डाई कर गए। इसीलिए वेरिएशन यूजफुल है। ऑर्गेनिज्म डिफाइन रिप्रोडक्शन इन इट्स टाइप, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये दोनों टाइप्स लिखने हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, देन व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन बाय इट? इसका मतलब विदाउट फ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का होना ज़रूरी होता है। डीएनए ही डिसाइड करता है कि किस टाइप के प्रोटीन न्यूक्लियस में फॉर्म होंगे। अगर डीएनए में बदलाव हो जाते हैं तो प्रोटीन फॉर्मेशन में और बॉडी डिजाइंस में भी बदलाव हो जाता है।